बेरोजगारों पर हुई लाठीचार्ज धरना प्रदर्शन। देहरादून में बीते दिवस बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज उसका गुस्सा पिथौरागढ़ में भी साफ साफ देखने को मिला है। इधर हजारों की तादाद में युवा पिथौरागढ़ जिले की गांधी चौक में धरना प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल व अन्य विभिन्न संगठनों का भी समर्थन मिला। धरना प्रदर्शन के दौरान सभी ने कहा, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसके खिलाफ युवा पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस पे ये है कि इस सरकार का जिस तरह से कल हज़ारों की संख्या में देहरादून में छात्र, महिलाएं, हमारे भाई वहाँ आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठियां बरपाई गई है। ये सरकार का किसी भी राजतंत्र, लोकतंत्र का सबसे क्रूर उदाहरण ये पेश किया है धामी सरकार ने। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, हम अध्यादेश, हम कानून मांग रहे थे जो कल अध्यादेश के जरिए वो लाए हैं। अब राज्यपाल के उसमें साइन होने हैं, अब वो साइन 1 साल बाद होते हैं, कब होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। दूसरी मांग ये है कि 12 तारीख का पेपर पूरी तरीके से रद्द हो। इसलिए रद्द हो कि कल जिन लोगों ने अपना खून बहाया है वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब ये बताइए वो अपना हॉस्पिटल में जो रहेंगे कि पेपर देने जाएंगे? थोड़ी तो संवेदनशीलता इस मुख्यमंत्री, इस सरकार के पास होनी चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता है 12 तारीख का पेपर पोस्टपोन किया जाए, एक सख्त नकल विरोधी कानून को धरातल पर उतार जाए। कागजों या कोरी घोषणाओं में हमें आपको कानून नहीं चाहिए, हमें धरातल पर चाहिए। अब ये बेरोजगार रुकने वाला नहीं है। इस बेरोजगार ने प्रण ले लिया है, जब तक एक सशक्त नकल विरोधी कानून नहीं आता तब तक रुकेंगे नहीं। और आयोग में बैठे हाकिमों और चतुर्वेदियों को दूर, सत्ता से जो है आयोग में जो बैठे हैं उनको वहां से हटाकर एक पारदर्शी और साफ ईमानदार परीक्षा आयोजित की जाए। इसके लिए ये बड़ा आंदोलन है। धीरे धीरे हुजूम बढ़ रहा है। आप देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार के द्वारा जो कल शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर लाठियां भाजी गई हैं उसका विरोध करता हूं और उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से ऐसी घटना की भर्त्सना करता हूं जो सरकारों को उनको रोजगार देना चाहिए था, रोजगार के बदले उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं और उनको लहूलुहान किया जा रहा है। ये उनके ऊपर अन्याय है और सरकार को शीघ्र, मैं तो ये निवेदन करूंगा कि कोई अच्छी शिक्षा नीति बनाकर शिक्षित बेरोजगारों को नए पदों का सृजन करके उनको रोजगार देना चाहिए। और जो इस टाइप की पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, इन पर कंट्रोल करना चाहिए। सिलथाम तिराहा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में बेरोजगारों पर हुए अत्याचार को लेकर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। पिथौरागढ़ सिलथाम तिराहा में आज कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अंजू लूठी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने कहा, बेरोजगार युवाओं का इस तरह का बर्ताव ठीक है। उन्होंने भर्ती घोटाले को सीबीआई जांच करने की मांग की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हुए। तत्पश्चात सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में धरना दे रहे बेरोजगार युवाओं को समर्थन दिया। आज यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इस प्रकार देहरादून में युवाओं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रही थी सरकार के खिलाफ, जो मांगे हैं, एक परीक्षाएं दिए हुए सीबीआई की जांच, नकल विरोधी कानून बने, इसके लिए सरकार कुछ भी कार्य नहीं कर रही थी। तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन ये मोदी जी की, धामी जी की जो सरकार है, उन्होंने पुलिस वालों को भेज कर वहाँ पे हमारे युवाओं को जबरदस्ती उठाने का काम किया। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें को पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठाया वहाँ से। हम इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से गांधी चौक में जो हमारे बेरोजगार संगठन के जो युवा बैठे हैं, हम उनको वहाँ पर अपना समर्थन देने जा रहे हैं। साथियों प्रणाम, मैं अजय अवस्थी, छात्र संघ अध्यक्ष नारायण नगर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार बेरोजगार भाइयों के साथ इस सरकार ने रात के 12 बजे उन पर डंडे बरसाने का काम किया है, जो शांतिपूर्व तरीके से अपनी मांगें लड़ रहे थे। आखिर क्या गलती थी उनकी मांगों में? वो एक निष्पक्ष जांच की बात कर रहे थे, नकल विरोधी कानून की बात कर रहे थे, सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। इसमें गलत क्या था जो सरकार ने उस पर लाठी चलाने का काम किया? क्या इस लोकतांत्रिक प्रदेश में युवा अब अपनी बातें न रखें? पहले तो सर्वप्रथम युवाओं को रोजगार के लिए कभी धरने देने होते थे, कभी जल्दी पेपर कराओ के लिए धरने देने होते थे, लेकिन आज ऐसी दुर्दशा हो गई कि आप पेपर लेट कराएं, इसके लिए धरना प्रदर्शन करना हो रहा है। मैं आप सभी युवाओं से विशेषकर
मैं इस महाविद्यालय के सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप 13 तारीख सोमवार के दिन प्रातः 10 बजे गांधी चौक पर पहुंचकर उन युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए धरना स्थल गांधी चौक में पहुंचे, जो आप सभी के हकों के लिए देहरादून में लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गांधी चौक डीडी हाट में सोमवार को होगा धरना प्रदर्शन। देहरादून में बीते दिवस बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पिथौरागढ़ जनपद भर में भी गुस्सा साफ साफ दिखने को मिला है। इधर जिला डीडी हाट संयुक्त मोर्चा लवी कफलिया ने भी उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि क्या इसलिए उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई थी जो आज साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने की बजाय युवाओं के साथ धोखाधड़ी, मारपीट, छलावा किया जा रहा है, जिसकी वह भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा इसी प्रकरणों को लेकर वह सोमवार को युवाओं को साथ लेकर डीडीहाट के गांधी चौक से वह सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। मैं लवी कफलिया जिला डीडीहाट संयुक्त मोर्चा, और आज बेहद एक दर्दनाक जो घटना पूरी उत्तराखंड देवभूमि में चल रही है वो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रोजगार मांगने पे यहाँ पर युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से उन पर डंडे चलाए जा रहे हैं। और यही दुर्भाग्य है, आज से जब हमारी देवभूमि पूरा उत्तराखंड राज्य अलग बनाया गया था तो यही क्या धारणा थी कि इस प्रकार का राज्य मिलेगा, जहाँ सभी लोगों को उम्मीद थी कि एक अलग से राज्य होगा, नया राज्य होगा, रोजगार होगा। लेकिन उसका ठीक विपरीत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर देवभूमि कहा जाता है वहाँ पर ऐसे कृत्य आज शासन के द्वारा किए जाते हैं। तो यह हम कहना चाहेंगे कि जो शासन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, किसी न किसी के दबाव में किया जा रहा है, और युवा जहाँ अपनी जायज़ मांग रख रहे हैं तो उनको दबाया जा रहा है। और इसी के चलते हम सीमांत क्षेत्र डीडीहाट में रहते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी सभी युवाओं का देहरादून से लेकर हमारे सीमांत क्षेत्र के जितने भी देवभूमि वासी हैं उन युवाओं का समर्थन देते हुए डीडीहाट में सोमवार को 10 बजे ठीक, क्योंकि गांधी पार्क में उन पर लाठीचार्ज हुआ था, तो हम गांधी चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरा उनके कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। और कहते हैं कि युवा का यदि विपरीत किया जाए तो वायु होता है, और जहां वायु जहां नहीं अब आंधी तूफान चलेगा तब जाके ये सरकार होश में आएगी। और यह बहुत ही गलत कृत्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके समस्त डीडीहाट वासी महिला स्वामी की भूमि से और सभी इसमें स्कूल के जितने भी हैं सभी दलों को हम साथ लेकर चलेंगे। सभी युवाओं से आपसे भी अनुरोध है कि आगामी सोमवार को ठीक 10 बजे आप डीडीहाट के गांधी चौक में पहुँचे, और जिस प्रकार की प्रताड़ना यहाँ पर हमारे आज के युवाओं के ऊपर की जा रही है उसमें हम पूर्ण समर्थन देंगे। धन्यवाद। जय जननी, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। सरकार ने सैनिकों के हकों का हनन किए जाने को लेकर एनसीसी ऑफिस निकट जाखनी में पूर्व सैनिक संगठन द्वारा सोमवार को बैठक का आयोजन किया जाएगा। पिथौरागढ़ सरकार की गलत निर्णय के लिए जिस पर सैनिकों के हकों का हनन किया गया और समान पद समान पेंशन के नाम पर जवानों का शोषण किया गया तथा जवानों को उनके हकों से वंचित रखा गया, इसके लिए रूपरेखा तैयार करने तथा OROP की विसंगतियों पर बेहद चर्चा हेतु एक बैठक का आयोजन पूर्व सैनिक संगठन द्वारा किया गया तथा उसके उपरांत ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री को ज्ञापन भी प्रेरित किया जाएगा। संगठन के उपाध्यक्ष मयूर भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार प्रातः 10 बजे से पूर्व सैनिक संगठन द्वारा इस बैठक पर जनपद भर के सभी पूर्व सैनिक से बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की बात कही गई है। इस बैठक पर तय किए गए रूपरेखा से ही इस मुद्दे पर अगली कार्रवाई की जाएगी तथा दिल्ली जाने पर भी विचार किया जाएगा। शराब माफियों पर पिथौरागढ़ पुलिस का कड़ा प्रहार। एसओजी एवं कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने 31 पेटी अवैध शराब व बियर की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं शराब के नशे में वाहन चलाने पर यातायात पुलिस ने एक वाहन चालक को गिरफ्तार कर वाहन किया सीज। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद क्षेत्रांगत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री करने तथा अवैध रूप से शराब का भंडारण करने व होटल ढाबों में शराब पिलाने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुए कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही। उप निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ प्रकाश चंद पांडे, उप निरीक्षक हेमचंद तिवारी, प्रभारी एसओजी एवं उप निरीक्षक प्रियंका मौनी कोतवाली पिथौरागढ़ के नेतृत्व में एसओजी एवं कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर संयुक्त रूप से चेकिंग छापेमारी के दौरान कोट तिराहा से लिंक्यूठा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित एक दुकान से अभियुक्त नरेंद्र सिंह पुत्र हरक सिंह, मूल निवासी भंडारी गांव, पोस्ट ऑफिस रोड़ी पाली, थाना जाजर देवल, जिला पिथौरागढ़, उम्र 36 वर्ष, हाल निवासी रई पिथौरागढ़ के कब्जे से 27 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 4 पेटी केन बियर, कुल 31 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी व बियर बरामद की गई।
अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग किया गया।